देखिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा है। देखिए कल से ये शुरू हो चुका है, अब की बार काफ़ी लेट हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी फसल है वो ख़राब हो सकती है, जैसे धान है या फिर आपकी मक्का है या फिर आपका बाजरा है, तो देखिए अगर आप फसल बीमा करना है तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप अपने फसल का बीमा कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी होता है फसल बीमा करना। तो देखिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा की ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इसके थ्रू करना चाहते हैं, इस वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं तो इससे भी कर सकते हैं। अगर आप सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं तो देखिए आप इसके सीएससी के भी माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए सीएससी के माध्यम से करने से आपको एक फ़ायदा होता है, अगर आप करते हैं तो देखिए आपको 29 रुपये का कमीशन भी एक पॉलिसी पे मिलता है। या फिर आपका डॉक्यूमेंट है किसी कारण सही अपलोड नहीं हो पाया तो आप उसे दोबारा से अपलोड कर पाएंगे आसानी से सीएससी के माध्यम से। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको बटन मिलेगी इनरोलमेंट पार्टनर वाली। जैसे देखिए आप इनरोलमेंट पार्टनर वाली बटन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे सीएससी वाली बटन मिलेगी, सीएससी पर टिक कर देना। तो देखिए सीएससी के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पे अपना पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो देखिए अब हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यानी अब हमारा डैशबोर्ड है वो सीएससी से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना कि आप किस स्टेट से आते हैं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश पर टिक करना। अब यहाँ पे आपको पहली बटन मिलेगी खरीफ 2026, यानी अब देख खरीफ का ही होगा तो खरीफ 2026 सेलेक्ट करना। यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा है, आपको यहाँ पे आपको रेडी बटन मिलेगी, इसी पर टिक कर देना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ से सबमिट कर देना है। यदि सबमिट करेंगे तो देखिए अब आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो हम देखिए आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाली बटन मिलेगी, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं पे आपको नया फॉर्म फिल करना है। तो इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक डिटेल ही पूछेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप IFSC कोड डाल के वेरीफाई कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाती है। अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो नो कर देना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना, ब्रांच कहाँ की है वो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अकाउंट सेविंग है वो यहाँ ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना और यहाँ पे सेम फिर से डिपॉजिट कर देनी है और चेक बैंक डिटेल वाली बटन पर टिक कर देना। तो आप इस तरह से भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करके भरते हैं तो देखिए आपको IFSC कोड से भरते हैं तो देखिए यस कर देना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक का IFSC कोड डाल के और यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे जो भी आपको डार्क दिख रहे हैं कॉलम सारे फिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, यहाँ पर भी सेम डाल देना और यहाँ पे चेक डिटेल एंड कंटिन्यू वाली बटन पर टिक कर। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम नंबर 2 मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मर डिटेल का। देखिए अगर आपने पहले इंश्योरेंस किया है, फसल बीमा किया है तो देखिए आपको डिटेल ऑटोमेटिक सारी फिल आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आधार बेस्ड नाम मिलेगा, यहाँ पे बैंक पासबुक मिलेगा, आधार नंबर यहाँ मिलेगा। देखिए आपकी आधार वेरीफाइड है। यहाँ पे देखिए आपकी एग्री स्टेट की आईडी यानी कि फार्मर आईडी, यानी जो फार्मर आईडी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए फार्मर आईडी भी होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपने अपनी फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो देखिए आप फसल बीमा नहीं कर पाएंगे। सन ऑफ में देखिए यहाँ पे आपके फादर्स नेम देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको वेरीफाई जरूर कर देना। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP फिल कर देना, आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मेल फीमेल कैटेगरी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगा फार्मर कैटेगरी। देखिए यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे आपको ऑनर का भी मिलेगा, अगर आप खुद के नाम कर रहे हैं तो ऑनर सेलेक्ट करना, अगर आप बटाईदार हैं तो शेयर क्रॉपर सेलेक्ट करना। तो देखिए जमीन हमारे खुद के नाम है तो हम यहाँ पे शेयर क्रॉपर की जगह यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्मॉल ही रहने देंगे। थोड़ा नीचे यहाँ पे आपको देखिए स्टेट देखने को मिलेगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे गांव का नाम, एरिया का पिन कोड। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो देखिए आपको ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। अगर आपने पहले किया है तो आपको डिटेल नहीं फिल करनी होगी। नॉमिनी डिटेल जरूरी नहीं, आप देना चाहते दे सकते, नहीं तो इसे छोड़ देना। यहाँ पे आपको इस बटन पर टिक कर देना है तो नॉमिनी डिटेल आपको नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन मिलेगी सेव एंड कंटिन्यू, इसी बटन पर टिक कर देना है। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा 3 नंबर क्रॉप डिटेल, यानी अब आपको अपने फसल की डिटेल देनी होगी। देखिए आपने एड्रेस कहीं एड्रेस है आधार पे कहीं का, वो उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आपको लैंड यानी जहाँ पे आपकी जमीन है, यानी जिस एरिया को आप बीमित कर रहे हैं, जिस फसल को बीमित कर रहे हैं, तो देखिए अब वहाँ की एरिया डिटेल देनी होगी। यार आपकी जमीन किस जिले में पड़ती है वो जिला सेलेक्ट करना, ब्लॉक कौन सा लगता है, न्याय पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है। देखिए न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत बिल्कुल सही भरना, तभी आप अपने गांव को ढूंढ पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके गांव का नाम आ जाएगा, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जब देखिए आप जमीन की डिटेल फिल कर देते, अब यहाँ पे आपको क्रॉप पूछेगा, आप किसका करना चाहते हैं। देखिए जो सी देखिए यहाँ पे आपको अपनी फसल सेलेक्ट करना है। देखिए जो आपने जिला सेलेक्ट किया है उस जिले के अंदर जो फसल हैं जिनका आप बीमा कर सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग तरीका हो सकता है। तो देखिए हमारे यहाँ बाजरा का है और धान का है, हम दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें धान का करना है तो हम यहाँ पर धान सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर धान सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने कभी भी पहले कभी धान का बीमा किया होगा तो देखिए वो पॉलिसी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक
टू ऑटो फिल कर देंगे तो देखिए आपका यही रिकॉर्ड है वो फिल हो जाएगा। अगर आप ये नई डिटेल फिल करना चाहते हैं, कोई दूसरी डिटेल फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सेविंग डेट, यानी आपने अगर धान का कर रहे धान आपने किस डेट को लगाया वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑनर यहाँ पे आपको ऐसे ही रहने देना है। खसरा नंबर आपको अपनी फर्द पे जो लिखा होता है वो नंबर यहाँ डाल देना है। और यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं वैसे ही आपके हिस्से में जितनी एरिया पड़ रही होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए जो आपका नंबर दिया है, जैसे मान लो ये खसरा नंबर है, इस खसरे नंबर के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के नाम आ जाएंगे, पर आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका नाम लगता है वो इस रेडियो बटन पे आपको टिक कर देना है, वो नाम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ये खसरा नंबर डाला, जैसे ही आपने सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे आपके नाम इतनी जमीन है वो देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए अब इस जमीन से आप ज्यादा जमीन नहीं कर सकते हैं। इससे अगर कम करना चाहते हैं, अगर जैसे मान लो इस खेत में आपकी दूसरी भी कोई फसल लगी है, आधे में कोई और लगाया, जैसे धान लगाया या फिर आधे में बाजरा लगाया, तो आप इसे कम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सामने कुछ इस तरह का देखने को देखिए यहाँ पे आपका सम इंश्योरेंस आपका इतना बनता है, प्रीमियम रेट ऐसा रहेगा। यहाँ पे देखिए आपकी जो जमीन आपने यहाँ पे आपकी आ रही है उसका प्रीमियम देखिए 406 रुपये 24 पैसा आपको देने होंगे, यानी फार्मर को भैया देना होगा। इतने रुपए की आपको पॉलिसी खरीदेंगे तब यहाँ पे आपको, अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो इतना पैसा, 100% होती है तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऐड क्रॉप सर्वे नंबर है, इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए जो जमीन आपने ऐड करी थी वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए टोटल एरिया यहाँ देखने को मिल जाएगी, कितना आपका पैसा कटेगा आपके अकाउंट से या फिर आपकी जेब से जाएगा, इतना रुपया आपके जेब से जाएगा वो यहाँ देख सकते हैं। अब नीचे आना है, अगर आपको और जमीन ऐड करनी है तो वैसे ही आपको बारी बारी करके ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको पासबुक है देखिए कंपलसरी है, देखिए पासबुक सभी को लगानी होती है। और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में आपको अपनी फर्द है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा सोविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा सोविंग सर्टिफिकेट। देखिए ये जो लैंड ओनर होते हैं देखिए उन्हें इस सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही यहाँ पर टेनेंट सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत है। जैसे मान लो शेयर क्रॉपर है या फिर टेनेंट है, उस कंडीशन में आपको ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है। ये तहसील से आपको एफिडेविट के द्वारा आपको बनवा लेना है, वो लगाना है। अगर आप ओनर हैं तो देखिए यहाँ पे आपको खाली पासबुक अपलोड करना है और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड में आपको अपनी फर्द अपलोड कर देनी है। तो देखिए हम इन्हें अपलोड कर दे रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बैंक पासबुक भी अपलोड कर दी और यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड भी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे जो भी अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोनों चीज़ें हमारे यहाँ दिख रही हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, इस तरफ आना, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू। आपको करना क्या, प्रीव्यू वाली बटन पर टिक कर देना। अगर कोई चीज़ डिटेल चेक करना चाहते हैं तो गो बैक करके भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर प्रीव्यू कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे प्रीव्यू कर देते हैं तो जो भी डिटेल आपने फिल करी है वो सारी चीज़ देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ गलत रह जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे एक एडिट वाली बटन है, तो आप यहाँ पे एडिट टिक करके, जैसे मान लो यहाँ बैंक डिटेल कोई गलत हो गई है तो आप उसे सही कर सकते हैं। अगर सबको ठीक है तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखिए आपकी बैंक पासबुक मिलेगी, यहाँ पे आपकी फर्द देखने को मिलेगी। दोनों यहाँ पे आपको चेक बॉक्स को टिक कर देना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डिटेल को सबमिट कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका अकाउंट देखने को मिलेगा। अब देखिए किसान को इतने रुपये का चार्ज देना होगा, 406 रुपये 24 पैसा, अगर आप इतनी फसल का बीमा करते हैं, वो भी धान का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बटन मिलेगी, लेकिन मेक पेमेंट की बटन यहाँ पे मिलेगी पे लेटर वाली। देखिए पे लेटर कर देंगे तो देखिए आप पेमेंट है बाद में हम कभी भी कर सकते हैं, जब तक आपकी डेट रहेगी उस डेट के अंदर आपको पेमेंट कभी भी कर दे। और मेक पेमेंट करेंगे तो देखिए अभी आपको इसका पेमेंट करना होगा कि हम अपना यहाँ पे जो पॉलिसी का पेमेंट कर दे रहे, क्लियर कर दे रहे, तो यहाँ पे मेक पेमेंट वाली बटन पर टिक कर देंगे। तो देखिए जैसे मेक पेमेंट करेगा तो देखिए आपकी जो डैशबोर्ड है वो CSC से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो CSC के वॉलेट में आपका पैसा होना चाहिए, जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना चार्ज कटेगा वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 रुपये का कमीशन एक पॉलिसी पे आपको मिलेगा, यानी किसान के द्वारा आपको 30 रुपये जो CSC है वो काट के तब आपको देती है। तो देखिए जैसे पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल आपने काटी, देखिए यहाँ पे जो प्रिंट वाली बटन मिलेगी आपको, इस पर टिक करके आपको अपनी पॉलिसी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगी, फार्मर डिटेल और यहाँ पे लैंड डिटेल और बैंक डिटेल, तीनों चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट वाली बटन पे टिक कर देना है। तो प्रिंट वाली बटन पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट वाली बटन पे टिक कर देते हैं वैसे ही देखिए अब आपके सामने कुछ इस तरह की पॉलिसी है आपकी खुल के आ जाती है। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की पॉलिसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक तरफ देखिए आपको बार कोड मिलेगा, आपकी डिटेल का बार कोड मिलेगा, दूसरी तरफ आपको इसका जो व्हाट्सएप नंबर होता है उसकी डिटेल देखने को मिलेगी। जो भी नंबर आपने ऐड किए थे वो सारी चीज देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और पॉलिसी खरीद सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।